हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका माई स्मार्ट सपोर्ट यूट्यूब चैनल पे। मैं धर्मेंद्र कुमार। दोस्तों, एक बार फिर से YouTube ने अपने एल्गोरिथम में कुछ फेर बदलाव किए हैं, क्योंकि ये जरूरी था और उसका सीधा सीधा इम्पैक्ट आपके YouTube वीडियोस के व्यूज पे देखने को मिल रहा होगा और ये बहुत ज़्यादा प्रभावित होगा 2019 में। चलिए, इसी विषय में इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आज कि क्या चेंजेस होने वाले हैं इस YouTube के एल्गोरिथम में। हालांकि सबसे पहले हम बताना चाहें कि बहुत से जो नए क्रिएटर्स हैं उनको पता नहीं होगा कि होता क्या है आखिर YouTube एल्गोरिथम। तो सबसे पहले उनको हम बता दें बिल्कुल लेमन टर्म्स के कि ये एक तरह का YouTube का सिस्टम है, प्रोग्राम है, ठीक है, कंप्यूटर प्रोग्राम है, जिसे कि यहाँ हम बता रहे हैं YouTube के संदर्भ में। और यही जो है, ये प्रोग्राम जो है डिसाइड करता है कि YouTube पे जो गतिविधियाँ होंगी वो कैसे होंगी। जैसे व्यूज़, मान लीजिए जैसे रिकमेंडेड वीडियोस में कौन से वीडियोस आए, सजेस्टेड वीडियोस, नेक्स्ट अप प्ले हुए वीडियोस जो आएंगी वो कैसे आएंगी, किस बेसिस पे आएंगी, क्या वॉच टाइम के बेसिस पे, क्या व्यू के बेसिस पे, क्या कि सब्सक्राइबर के बेसिस, यही सारी चीज़ें उस प्रोग्राम में लिखा जाता है और वो टोटली ऑटोमेटेड प्रोग्राम जो है आपके वीडियोस को, आपके चैनल को कंट्रोल करता है, ठीक है। इसी को कहते हैं एल्गोरिथम। तो यूट्यूब जो है हमेशा समय समय पे, साल में एक बार दो बार या फिर जब भी उसे जरूरत पड़ती है कि इसे करना चाहिए, क्योंकि लोग जो है सिस्टम का मिसयूज करने लगते हैं, तब ये चेंज करना पड़ता है यूट्यूब को। और अभी आपको हाल में ही कुछ दिनों से ये चीज़ें जो हैं देखने को नज़र आ रही होंगी, जो हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो इसका मतलब देखिए, कभी भी यूट्यूब इस एल्गोरिथम को जब चेंज करता है तो बस एक हिंट देता है छोटा सा, आपको पूरे कभी भी बताया नहीं जाता इस चीज़ को कि हमने ये चेंजेस किए हैं, ऐसे ऐसे करना होगा। जो जरूरी चीज़ें हैं वो बताती हैं, बाकी चीज़ें नहीं बताई जाती, उसे गुप्त रखी जाती है, किसी को भी नहीं बताया जाता। और ये जो चीज़ एल्गोरिथम, जो प्रोग्राम बनाया जाता है, वो बिल्कुल एक्सपर्ट ग्रुप जो होते हैं यूट्यूब के, वो टीम बनाती है, ठीक है, ताकि जो स्पैमर्स हैं, जो यूट्यूब के सिस्टम को समझ जाते हैं, वो उसमें फेर बदल करने लगते हैं, उसका मिसयूज करने लगते हैं और गलत तरीके से व्यूज लेते हैं, सब्सक्राइबर लेते हैं, उससे नहीं किया जा सके, इसलिए बनाते हैं। चलिए, अब बताते हैं आपको कि क्या चेंज इस बार आपको देखने को मिलेगा। देखिए, यहाँ पे सबसे बड़ा चेंज मिलेगा कि अब जो आपके व्यूज होंगे वीडियोज पे, वो बहुत कम डिपेंड करेगा आपके सब्सक्राइबर बेस पे। चाहे जिन्होंने आपके चैनल को सब्सक्राइब किया हो या फिर बेल बटन भी दबाए हो, तब भी उसका बहुत ज़्यादा असर नहीं है, ठीक है। मान लीजिए हमारे 9 लाख सब्सक्राइबर्स हैं, हाँ, ठीक है, और उसमें से बहुत सारे लोग बेल बटन भी दबाए हैं, सब्सक्राइब भी किए हो, लेकिन हमारे वीडियोस पे जो व्यूज़ जो होंगे वो सब्सक्राइबर्स के हिसाब से बहुत कम अफेक्टेड होंगे। ज़्यादातर जो चीज़ें अफेक्टेड होंगी वो ब्राउज फीचर्स की वजह से, अब है ना। ब्राउज फीचर जो लोग नहीं जानते उनको थोड़ा बताना चाहेंगे। जैसे YouTube पे जो आपके वीडियोस पे व्यूज आते हैं, उससे बहुत सारा मोड होता है, ठीक है, बहुत तरीके से आते हैं। कुछ सजेस्टेड, रिकमेंडेड, कुछ होम पेज पे आ गए, कुछ ट्रेंडिंग में आ गए, कुछ सर्च में आते हैं। उसमें से एक होता है ब्राउज फीचर। ब्राउज फीचर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और इसी का बोलबाल रहने वाला है 2019 में, ठीक है। अब मान लीजिए, जैसे एग्जाम्पल की तरह बता रहे हैं, जैसे आप बहुत सारे YouTube पे वीडियोस देखते हैं, आपको कोई एक वीडियो दिख गया और उसे आपने प्ले कर दिया, आपको वो अच्छा लगा वीडियो और आपने पूरा प्ले किया उसे ऑलमोस्ट 80%, 90% या फिर 100%। तो अब इस चीज़ से YouTube समझ लेता है कि आपको ये पसंद है चैनल, ठीक है, और जब कभी भी वो बंदा नेक्स्ट वीडियो अपलोड करता है 1, 2, 3 बार, तो आपको वो जरूर दिखाएगा, चाहे आप उसे सब्सक्राइब कीजिए या ना कीजिए, चाहे बेल बटन दबाइए या ना दबाइए, बिल्कुल दिखाएगा वो, अगर आपने पूरा उसके वीडियो को वॉच किया है तो। नेक्स्ट अगली 2 बार जब वो अपलोड करेगा, 3 बार, तो हाँ, ये इसलिए बहुत जरूरी है। यहाँ पे आप देख रहे, नोटिस कर रहे हो कि इवन ऐसा हो रहा है कि आपके सब्सक्राइबर कितने भी हों, ठीक है, और उन्होंने कितना भी बेल बटन दबाया हो, लेकिन अब कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है इससे। अगर आपके व्यूअर्स नहीं देख रहे हैं तो नोटिफिकेशन वो भेज ही नहीं रहा है। तो मेन जो है ना, वो ब्राउज फीचर की वजह से बहुत ज़्यादा व्यूज़ आ रहे हैं और ये बहुत ज़रूरी है उन लोगों के लिए कि आप ब्राउज फीचर पे ध्यान दीजिए। और इसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है रेगुलरिटी, ठीक है, कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। आपको कंसिस्टेंट होना पड़ेगा अपने कंटेंट पे। मतलब आज मान लीजिए आपने वीडियो पब्लिश किया, उस पर बहुत सारे व्यूज़ आए, कभी आपका लकली वायरल हो गया वीडियो, और आप समझ जाइए कि आप बहुत लोगों के ब्राउज फीचर में हैं। ब्राउज़र, उनके ब्राउज़र में एक फीचर यूट्यूब ने ऐसा बनाया, उसके ऐप में, गूगल क्रोम में, इसमें ऐसा फीचर होता है कि उसी के बेसिस पे आप चाहे लॉगिन किए हो ना किए हो, उसी के बेसिस पे जिस पास्ट में जो चीज़ आप इंटरेस्टेड हैं उसी के हिसाब से वीडियो को दिखाता है आपको, ठीक है। तो वो चीज़ आपको दिखाएगा। लेकिन अगर आप मान लीजिए आपके आज वीडियो पे वायरल हुआ, 2-3 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 1 मिलियन व्यू आ गया, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, फिर अब बैठ गए, अब
बिल्कुल इनकंसिस्टेंट हो गया, आप वीडियो डाल ही नहीं रहे हैं, तो उसका कोई फायदा नहीं है। आप एक सप्ताह 2 सप्ताह बैठ गए तो फिर बस खत्म, क्योंकि ब्राउज फीचर ब्राउजर में जो है वो सेव रहता है, और वो चीज़ें जो होती है, जो एक व्यूअर जो है वॉच करता है, तो लगातार वो बैठा नहीं रहता है, वो हमेशा अलग अलग चैनल्स के वीडियोस वॉच करता है। और अगर आप हफ्ते 2 हफ्ते अगर गायब रहेंगे तो बिल्कुल वो ब्राउज फीचर से खत्म हो जाएगा, और आप पे चाहे कितने भी सब्सक्राइबर व्यूज़ आपके डेफिनेटली ड्रॉप होते जाएंगे। ये चीज़ आप मान लीजिए, ऐसा ही होने वाला है। और दूसरी चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है यहाँ पे, ये चीज़ की ब्राउज फीचर के साथ साथ आपको ये चीज़ ध्यान देना है, अगर आप कंसिस्टेंट है, रेगुलर है, फिर भी आपको ये ध्यान देना है। यहाँ हम एक चीज़ बताएंगे कि रेगुलरिटी का मतलब ये नहीं कि रोज, है ना, आप 3 दिन पे डालते हैं तो 3 दिन पे डालिए, 1 सप्ताह पे डालते हैं तो 1 सप्ताह पे डालिए, लेकिन डालिए जरूर, है ना। 10 दिन से ज़्यादा आप डिले मत कीजिए, बिल्कुल डालिए। और कैटेगरी वाइज भी डिपेंड करता है ये। और दूसरी चीज़ हम जो बता रहे थे ये कि आपको जो है एक चीज़ का बहुत खासा ख्याल रखना होगा कि क्योंकि व्यूज़ यहाँ आपको ब्राउज फीचर से मिलने वाले हैं, इसलिए आपको जो है जो कैटेगरी, जिस टॉपिक पे आपका चैनल बेस्ड है, बिल्कुल उसी टाइप के उसी लाइन पे चलना है। आपको बिल्कुल अलग अलग टॉपिक्स पे वीडियोस नहीं बनाने होंगे, क्योंकि होगा क्या इससे, मान लीजिए आपके जो वीडियोस वायरल हुए हैं उससे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके आप मोबाइल में, डेस्कटॉप में, ब्राउज फीचर में आपका चैनल आया हुआ है। अगर आपने मान लीजिए क्रैकर का एक वीडियो अपलोड किया था, पटाखा, दिवाली का समय था, मान लीजिए पटाखा चला रहे हैं, वो वायरल हो गया, तो अगर आप कल से कुकिंग उससे बनाने लगे या फिर टेक का बताने लगे, तो डेफिनेटली जो व्यूअर्स उस पर इंटरेस्टेड है, जिन्होंने देखा था 1 लाख 2 लाख 5 लाख, वो उसे नहीं देखेंगे। चलिए ठीक है, छोड़ दिए इस बार, फिर आप दोबारा वीडियो अपलोड किए, लेकिन उस इंटरेस्ट का नहीं किए जो वीडियो वायरल हुआ था आपका, या फिर जिसके आपके चैनल के सब्सक्राइबर बेस है टोटली। तो फिर क्या होगा, फिर यही चीज़ होगा कि आपके लोग जो है वो फिर दोबारा नहीं देखेंगे। ऐसा अगर 2-3 बार होता है, मतलब जो आपकी मेजोरिटी ऑफ ऑडियंस है उससे डिफरेंट चीज़ें आप अपलोड करते हैं 2-3 बार, तो डेफिनेटली आप समझिए उसके बाद आपके वीडियोस को यूट्यूब सजेस्ट नहीं करने वाला है उनको ब्राउज फीचर में, इवन आप रेगुलर रहेंगे फिर भी, क्योंकि वो वॉच नहीं किए। तो ये चीज़, 2 चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, रेगुलर रहना है और एक ही चीज़ के बारे में, एक ही टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस मिलते जुलते बनाना है। आपको ध्यान रखना है कि हमारे ऑडियंस किस चीज़ के हैं मैक्सिमम, उसी बेस पे तभी ये चलेगा, और इसी बेसिस पे काउंट चलने वाला है ये एल्गोरिथम 2019 का। इसी तरीके से व्यूज़ जो है वो आने वाले हैं, सब्सक्राइबर बहुत ज़्यादा अफेक्ट नहीं करने वाले हैं इस चीज़ को। और हम आपको बताएंगे कि ये टोटली मेरा जो है अपना ओपिनियन है, हो सकता है ये गलत हो, और क्योंकि ये किसी को बताया नहीं जाता है, मेरा अपना प्रेडिक्शन है जो मैं देख रहा हूँ चैनल्स के साथ साथ और जो चीज़ें हो रही हैं उसके हिसाब से। तो हो सकता है ये गलत हो, बट आई एम श्योर कि आपको भी अगर लगता है ये चीज़ तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस, बाय बाय।